सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के मार्च में 34.64% से 2024 के जून में 31.4% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.61 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 36.35% से जून 2024 में 40.2% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 3.85% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.1% है। राजीव कौल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.1% है। की मैनेजरियल पर्सनल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.04% है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 25.64% से डिक्रीज करके 24.08% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.56% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। आदित्य बिरला सुन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड एसी आदित्य बिरला सुन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.38% से डिक्रीज करके 3.51% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.87% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.95% से डिक्रीज करके 4.29% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.66% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.95% का अपटिक देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 3.49% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग नोमोरा फंड्स आइलैंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी नोमोरा फंड्स आइलैंड इंडिया इक्विटी फंड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.97% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -1.04% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.11% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी स्टेबल के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.02% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग WF एशियन रिकॉनेसेंस फंड लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.56% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.38% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। वैंगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड अ सीरीज ऑफ वैंगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.2% शेयर्स ओन करते हैं। वैंगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.26% शेयर्स ओन करते हैं। एल मेहवार कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स LLC वोंडा के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.53% शेयर्स ओन करते हैं। वॉसाच इमर्जिंग इंडिया फंड के पास प्रीवियसली क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.65% शेयर्स ओन करते हैं। नोमोरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड मदर फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।